हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जैसा कि अभी हमने टेस्ट सीरीज़ 9 को कंप्लीट कर दिया है एंड उसके बाद हमने बुक्स एंड ऑथर से कुछ क्वेश्चंस देखे। तो फ्रेंड्स, अभी बुक्स एंड ऑथर्स का पार्ट 2 और पार्ट 3 जल्द ही अपलोडेड करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, उसमें पार्ट 3 में कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो एग्ज़ाम में अधिकतर बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस हैं, वैसे क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस न्यू रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी टेस्ट सीरीज़ 10। फ्रेंड्स, जैसा कि ये जो है स्पेशली आरआरबी के लिए भी तो बेनिफिशियल है वीडियो, एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिशियल है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भगत सिंह ने कब असेंबली हॉल में बम फेंका था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 6 अप्रैल 1929 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि भगत सिंह के साथ उनका साथी कौन था जिन्होंने असेंबली हॉल में बम फेंकने में उनकी सहायता की थी। तो उसमें फ्रेंड्स हमने देखा कि उस वक्त इस प्रश्न का उत्तर हो गया था बटुकेश्वर दत्त। और अभी हमने ये प्रश्न देखा कि भगत सिंह ने कब असेंबली हॉल में बम फेंका था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 6 अप्रैल 1929 ईस्वी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने पहली बार कब पाकिस्तान के निर्माण की मांग रखी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1940 ईस्वी में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1913 ईस्वी। देख सकते हैं दोस्तों, नोट पॉइंट में मैंने कुछ बात कवर की है। पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कभी कभी दोस्तों हमसे ये भी पूछ देता है कि 1913 में या फिर नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष दिया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर 1913 ईस्वी हो जाएगा। और किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो वो हो जाएगा दोस्तों गीतांजलि के लिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ग्रीस। आर्किमिडीज ग्रीस के मूल निवासी थे। नेक्स्ट, आइसलैंड के संसद को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एल्थिंग। जल्दी दोस्तों मैं सभी देशों की जो संसद है किसे क्या नाम से जाने जाते हैं वो भी वीडियो अपलोड करूंगा, जिससे कि हमें सभी का एक ही वीडियो में वो सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि यहाँ की संसद भारत की संसद क्या है, पाकिस्तान की क्या है। ठीक है दोस्तों, अफ़गानिस्तान और भी है, श्रीलंका और भी जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सभी के कवर हो जाएंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पृथ्वी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, अरुण ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1781 ईस्वी में। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने नोट पॉइंट में कुछ बात लिख रखी है। 13 मई 1781 में विलियम हर्शल ने इसकी खोज की घोषणा करी। अरुण दूरबीन द्वारा पाए जाने वाला
पहला ग्रह था? हमारे सौर मंडल में 4 ग्रहों को गैस दानव कहा जाता है क्योंकि इनमें मिट्टी, पत्थर की बजाय अधिकतर गैस हैं और इनका आकार बहुत ही विशाल है। अरुण इनमें से एक है, बाकी 3 बृहस्पति, शनि और वरुण यानी नेपच्यून है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक नोट पॉइंट में ये बात मिली कि हमारे सौर मंडल में 4 ग्रहों को गैस दानव कहा जाता है। तो वो 4 कौन कौन हैं? बृहस्पति, शनि, वरुण और अरुण। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब अपनाया? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1952 ईस्वी, यानी 1952 ईस्वी में भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्रेटर, यानी ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा छठा आवर्त। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, गर्दन में कशेरुकी की संख्या कितनी होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 7, यानी 7। गर्दन में कशेरुकों की संख्या 7 होती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, देश में आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हुआ? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 बार। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। यहाँ देख सकते हैं बालाजी विश्वनाथ जी की तस्वीर को। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, कटक किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महानदी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, भारत भारती के लेखक कौन है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, यानी भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। नेक्स्ट, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लियोन्स। देख सकते हैं मैंने नोट पॉइंट में कुछ बात को कवर किया है, लिख रखा है। चलिए उसे देख लेते हैं। इंटरपोल की स्थापना 1923 में की गई थी और इसका मुख्यालय फ्रांस में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये लियोन्स जो है वो फ्रांस में है। इंटरपोल यानी द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन 192 सदस्य देशों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। तो यहाँ पे दोस्तों ये पॉइंट हमें मिली। एक तो हमें पॉइंट ये मिली कि इंटरपोल की स्थापना 1923 में की गई और दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल है और ये कितने सदस्य देशों का साथ मतलब मिला हुआ है? तो ये 192 सदस्य देशों के साथ। ठीक है दोस्तों,
चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 6। देख सकते हैं यहाँ पे नोट पॉइंट में मैंने कुछ बात लिख रखी है। नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी कभी पूछ देता है अल्फ्रेड नोबेल का संबंध किस देश से है, तो ये स्वीडन के वैज्ञानिक है, की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया यह शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आप लोगों को डेली जो वीडियोस अपलोड होते हैं उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष से की गई? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1954 ईस्वी। देख सकते हैं नोट पॉइंट में मैंने कुछ बात को कवर किया है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा दी गई थी। प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। यह प्रावधान 1955 में जोड़ा गया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर लिखने से अक्षर उभर आते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आसंजक बल के कारण। देख सकते हैं मैंने कुछ पॉइंट लिख रखी है आसंजक बल से संबंधित। आसंजक बल यानी एडहेसिव फोर्स 2 भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। आसंजक बल के कारण ही एक वस्तु दूसरे से चिपकती है। यही कारण है दोस्तों कि ब्लैक बोर्ड पर लिखने से अक्षर उभर आते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ओनिरोलॉजी। नेक्स्ट, समानता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14। मैंने कुछ मुख्य बातें लिख रखी है, उसे भी देख लेते हैं। आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में मौजूद समता का अधिकार में आर्टिकल 14 के साथ ही अनुच्छेद 15 जुड़ा है। इसमें कहा गया है राज्य किसी नागरिक के खिलाफ सिर्फ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोगों का 25 वन लाइनर क्वेश्चन रहता है, उसके बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है, भगत सिंह ने कब असेंबली हॉल में बम फेंका था? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1931 या ऑप्शन डी 1933। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। जितने लोगों ने ऑप्शन बी 1929 कहा है उन सभी का जवाब बिल्कुल सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, स्वप्नों की अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन बी ओनिरोलॉजी, ऑप्शन सी पोलिलॉजी या ऑप्शन डी कार्डियोलॉजी।
बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन बी ऑनिरोलॉजी। यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, ऑप्शन ए में ऑर्निथोलॉजी, पॉलीलॉजी और कार्डियोलॉजी, इन सभी का संबंध किससे है, किसके अध्ययन से है, किससे रिलेटेड है, वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, समानता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12, बी अनुच्छेद 13, सी अनुच्छेद 14 या डी अनुच्छेद 15। अभी थोड़ी देर पहले ही दोस्तों इस प्रश्न से रिलेटेड हमने चर्चा की थी। उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न का जवाब आप सब सही देंगे। सही जवाब है दोस्तों, जितने लोगों ने ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 कहा उन सभी का जवाब बिल्कुल सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं हम अपने पिछले वीडियो के चैलेंजिंग क्वेश्चन को। विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? तो फ्रेंड्स देख सकते हैं 1961, यानी जितने लोगों ने 1961 कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए हैं उन सभी का जवाब बिल्कुल सही है। आज का अपना चैलेंजिंग क्वेश्चन देख लेते हैं कि आज का हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन क्या है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मिज़ोरम या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का जवाब दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप सभी को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों जो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है उस नंबर से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन हो सकते हैं और डेली ऑनलाइन सीवीटी टेस्ट देकर अपनी रैंकिंग को जांच सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।